बिहार के लोकसभा चुनाव में जो 40 सीटें थी, उस पर जो भाजपा ने सपना देखा था, जो एनडीए ने सपना देखा था, वो चकनाचूर हो गया। 40 में 40 सीटों का दावा था, लेकिन महज 30 सीटें ही झोली में आई। इसके बाद अब एनडीए नेताओं के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो बनते हुए दिख रहा है। ये दबाव इस तरीके का है कि भले ही भाजपा के नेता हो, कुछ कह नहीं रहे हो, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। साल 2019 का लोकसभा चुनाव 40 में 39 सीटें एनडीए गठबंधन जीत गई थी। इस बार वो आंकड़ा बहुत कम हो गया। इसके पीछे कारण बना बिहार का के फैक्टर मतलब कुशवाहा फैक्टर, के फैक्टर मतलब कोयरी फैक्टर। कुशवाहा आज के समय में बिहार में सबसे रेलेवेंट जातियों में से एक बन चुकी है। हम ये बात बड़े दावे के साथ कह रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को बड़े करीब से हमने देखा है, कवर किया है। उस दौरान हमने देखा कि हर लोकसभा में जो कुशवाहा वोटर थे, उनके महत्वाकांक्षा आसमान पर थी। एक तरफ लालू प्रसाद यादव जो 7 सीटों पर कुशवाहा को टिकट देते हैं, महागठबंधन जो 40 सीटों पर चुनाव लड़ी, उसमें 7 सीटों पर कुशवाहा जाति स्टैंड ले रही थी, लड़ रही थी। और ये नुकसान, बड़ा नुकसान जो है वो एनडीए को उठाना पड़ा। अब देखिए एनडीए इसकी भरपाई के लिए क्या कर रही है। सबसे पहले नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी पद के लिए मनोनीत करती है। उनका नामांकन कल किया गया। उस नामांकन में ये दिखाने के लिए कि हम कुशवाहा और हमारे साथ कुशवाहा है, तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा कहिए, सम्राट चौधरी कहिए, उमेश कुशवाहा कहिए, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेता मौजूद थे। इसके साथ ही साथ मंत्री प्रेम कुमार, मंगल पांडे, खुद नीतीश कुमार, तमाम जो भाजपा और जदयू के दिग्गज नेता हैं, वो सभी के सभी इस मीटिंग में शुमार थे जब नामांकन चल रहा था। लेकिन इन सब से इतर सबसे बड़ी खबर निकल कर तब आई जब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। बीजेपी अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रही है। देखिए कई सीटों पर बीजेपी सिर्फ कुशवाहा वोटर के चलते हारी है। सबसे बड़ा उदाहरण उसका बक्सर लोकसभा है। मिथिलेश तिवारी मात्र 34,000 वोटों से हारे हैं। बक्सर के अगर जाति समीकरण पर हम नजर डालें तो सबसे अधिक वोटर वहां यादव है, फिर कुशवाहा है। कुशवाहा वोट कारा काट के चलते, चूंकि वहां पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का खेल खराब कर दिया, बक्सर में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आरा सुदामा प्रसाद जीत गए, और सुदामा प्रसाद जी के जीतने के पीछे बड़ा कारण बने बनिया और कुशवाहा वोटर। लालू यादव ने जो दाव चला था वैसे प्लस कुशवाहा, वो सफल होते हुए दिखा। नहीं तो इस बार फिर से शून्य पर लालू यादव को आउट होना पड़ता, उनकी पार्टी को शून्य पर आना पड़ता। लेकिन 4 सांसद अगर राजद के जीते हैं तो इसके पीछे सबसे प्रमुख भूमिका कुशवाहा जाति ने निभाया, और उसके पीछे वैसे वोटर ने निभाया है। मोतिहारी आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। राधा मोहन सिंह 2.5 लाख 3 लाख वोटों से जीतने वाले नेता मात्र 80,000 वोटों से जीते हैं, और इसके पीछे कारण वैसे वोटर बने हैं। क्योंकि बगल के सीट शिवहर से एक वैसे रामा देवी का टिकट काटकर एक राजपूत लवली आनंद को टिकट दे दिया गया था। तो जातियों का जो जकड़न है बिहार में, जातियों का जो एक समीकरण साधने का जो एक जद्दोजहद चलते रहता है, उसमें अब कुशवाहा सबसे प्रभावी होते दिख रहे हैं। देखिए हम बार बार जिक्र करते हैं 1929 के त्रिवेणी संघ की। बिहार में एक संघ बना था 3 जातियों को लेकर, यादव, कोयरी और कुर्मी को। यादव सीएम 15 साल रहे, कुर्मी सीएम 20वें साल पूरा करने वाले हैं, लेकिन कुशवाहा कहां है। बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी वाली जाति कुशवाहा है। उस कुशवाहा को आज तक बिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका क्यों नहीं मिला। तो अब कुशवाहा जाति की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो चुकी है। वो चाहते हैं कि हम बिहार का प्रतिनिधित्व करें, हमारा सीएम बने, चाहे वो बीजेपी से बने या आरजेडी से बने। आरजेडी से उम्मीद ना के बराबर है। तेजस्वी वहां पहले से ही लाइन में खड़े हैं। ऐसे में अगर बीजेपी किसी कुशवाहा पर दांव खेलती है तो एनडीए को विधानसभा में बड़ी सफलता मिल सकती है। अब देखिए आरजेडी ने भी इसका काट निकाला है। पहले तो लोकसभा में 7 सीटों पर कुशवाहा को चुनाव लड़वाया, और फिर संसदीय दल का नेता अभय कुमार सिन्हा उर्फ अभय कुशवाहा को बना दिया, जो औरंगाबाद से सुशील सिंह को हरा कर आए हैं। तो ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना दाव कुशवाहा पर खेल रही हैं। अब देखिए कुशवाहा किसकी तरफ आते हैं। लेकिन बीजेपी का दाव अगर चला तो भगवान सिंह कुशवाहा, जो कि अगले प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं जदयू के, और उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की जोड़ी कुछ ना कुछ कुशवाहा वोटर्स को जरूर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रभावित कर सकती है। हालांकि अभी लालू यादव का दाव बचा हुआ है। लालू यादव का दाव अपने आप में एक बड़ा कूटनीति माना जाता है, रणनीति माना जाता है। देखिए क्या होता है। लेकिन बिहार में के फैक्टर भारी है, और कुशवाहा जाति ये चाह रही है कि 2025 में उसका नेतृत्व, उसकी
बिहार का नेतृत्व कुशवाहा ही करे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।